नाजरीन, अदावत ड्रामे में आप लोगों ने देखा कि असद ने अपनी बीवी मारिया को गोल्ड का ब्रेसलेट गिफ्ट दिया है, जो कि उसकी नंद बेबी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मारिया के रूम में आकर झूठ बोला कि तुम्हें अम्मी बुला रही हैं और ख़ुद उसका ब्रेसलेट चोरी कर लिया है। जब असद मारिया से पूछता है कि तुमने ब्रेसलेट क्यों नहीं पहना, तो मारिया कहती है कि मेरा ब्रेसलेट बेबी ने चोरी कर लिया है। ये बात सुनकर बेबी आग बगोला हो जाती है। देखो असद, तुम्हारी बीवी मेरे ऊपर, तुम्हारी बहन के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। वो बहुत रोती है और हंगामा करती है। ये सब देखकर असद मारिया को डांटता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। मारिया फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है कि ब्रेसलेट बेबी बाजी ने ही चोरी किया है। और फिर बेबी रूम में जाकर पैकिंग शुरू कर देती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना। बेबी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो भी चोरी का। इंकसार और बेबी की अम्मी उसे रोकते हैं कि तुम ना जाओ, अगर तुमने जाना ही है तो बखुशी सुबह जाना। फिर बेबी मान जाती है। अरीबा और रेहान के तल्लुकात बहुत ख़राब हो रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। रेहान 2-3 दिन से बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है और अरीबा बजाय मनाने के उस पर गुस्सा करती है और दिल में सोचती है कि कल इसके लिए ना चाय बनाऊंगी ना ही नाश्ता बनाऊंगी, खुद ही अक्ल ठिकाने आ जाएगी। असद, मारिया और इनकी वालदा जब नाश्ता कर रहे होते हैं तो असद पूछता है कि बेबी नाश्ता करने क्यों नहीं आई। तो इनकी वालदा कहती हैं रात वाले वाक़े से बेबी नाराज़ है। तब असद मारिया को बोलता है कि जाओ जाके बेबी को बुला कर लाओ कि वो नाश्ता कर ले। असद को जब पता चलता है कि अंबर जगह जगह जॉब के लिए धक्के खा रही है, तो वो अंबर के घर जाता है और उसे जॉब ऑफ़र करता है कि ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है, कल से तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन करो। तब अंबर कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई उसे मजबूर और बेसहारा समझे। दूसरी तरफ अरीबा फहद को कॉल करती है उसका हाल पूछने, बट वो जानबूझकर उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। मजबूरन अरीबा लैंडलाइन पर कॉल करती है और फहद का मुलाजिम बताता है कि साहब जी को बहुत तेज़ बुखार है, उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। अब बेबी चुपके चुपके मारिया का ब्रेसलेट उसके रूम में फिर से रख आती है ताकि मारिया झूठी साबित हो। असद और बेबी बैठे बातें कर रहे होते हैं कि मुलाजमा भागी आती है और कहती है कि मारिया बाजी ये आपका है। तब मारिया कहती है कि ये तो मेरा ब्रेसलेट है, तुम्हें कहाँ से मिला है। मुलाजमा कहती है कि आपके रूम की सफाई करते हुए मुझे आपके ड्रेसिंग के पास पड़ा मिला। तब भी बेबी मारिया पर चढ़ाई स्टार्ट कर देती है कि ब्रेसलेट तुम्हारे ही रूम से मिला और सबके सामने तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। अरीबा अब फहद के पास जाने के बहाने ढूंढ रही होती है। तभी उसकी खाला सास कहती है कि मारिया की तबीयत ठीक नहीं है। तो अरीबा कहती है कि मैं मारिया के घर हो आती हूँ और अरीबा सीधा फहद के घर जाती है, उसका हाल पूछती है और नाश्ता करवाती है। फिर वो मारिया के घर जाती है। दूसरी तरफ अंबर अपनी वालदा को कहती है कि मैंने असद को जॉब के लिए इनकार कर दिया है। तो उसकी वालदा कहती हैं बहुत अच्छा किया। उसी वक्त उसके अब्बू आ जाते हैं और कहते हैं अंबर, अगर तुम मेरी बात मानती हो तो असद की बात मान लो और जॉब पर जाना शुरू कर दो। और हाँ, जब मारिया किचन में काम कर रही होती है तो बेबी वहाँ आती है और मारिया को बोलती है कि तुम सच ही कहती थी, तुम्हारे रूम में ब्रेसलेट मैं ही चुरा के लेके गई थी और फिर वहाँ रख भी गई थी। ये सब बातें बेबी की अम्मी भी सुन लेती हैं। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बेबी की अम्मी का क्या रिएक्शन होगा। ये सब हकीकत जानकर कि बेबी के ने ऐसा किया है, वो अपनी बेटी बेबी के साथ क्या सलूक करती हैं। और आप देखेंगे कि अंबर असद की बात मानकर उसके ऑफिस जाएगी और ये बात मारिया को पता चलेगी तो वो असद पर गुस्सा करेगी कि तुमने अंबर को अपने ऑफिस में क्यों रख लिया है। तब असद कहेगा कि रोज़ाना पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ जॉब पर रखता हूँ, इन सब की खबर देता फिरूँ तुम्हें। तब मारिया कहेगी कि वो सब तुम्हारी पुरानी मोहब्बत नहीं होते।